हेलो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है रुंजी। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ बैडी। हेलो दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ धनश्री। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है रुंजी रिएक्शन। हाय। और आज हम रिएक्शन करने वाले हमारे काफी सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, आप सभी का शुक्रिया। और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और आज के वीडियो का टाइटल है हाय मुस्लिम वुमेन वियर हिजाब। मुस्लिम वुमेन है महिलाएं और बुरखा क्यों पहनती है और ये पहनना जरूरी है क्या। ये वीडियो है रमशा सुल्तान के चैनल से वीडियो दी है। उनके चैनल के लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों आज वीडियो शुरू करते हैं। चलिए قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम रमशा सुल्तान है और आज मैं आपको बताऊंगी कि मुस्लिम गर्ल्स या लेडीज हिजाब या बुर्खा क्यों पहनती हैं। ये वीडियो स्पेशली नॉन मुस्लिम्स के लिए है क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेरीज और क्वेश्चंस उन्हीं को होते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि मुस्लिम विमेन इस तरीके से अपने आप को ढकती हैं। एंड आई रियली होप दैट दिस वीडियो विल सॉल्व ऑल योर क्वेरीज। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन जो सबके दिमाग में आता है कि ये हिजाब होता क्या है। तो हिजाब का मतलब है टू कवर। ये जो स्कार्फ हम अपने सर पर ढकते हैं इसको हिजाब कहते हैं और ये इसलिए ढका जाता है ताकि हमारे बाल ढक सकें, बिकॉज वी बिलीव कि एक औरत की खूबसूरती उसके बालों में भी होती है, तो हम अपने बाल भी ढकते हैं। एंड ऑल्सो विद दिस क्लॉथ हमारी चेस्ट भी कवर हो जाती है, विच यू ऑल नो इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर्स ऑफ विमेन। अपार्ट फ्रॉम दिस मुस्लिम विमेन लूज कपड़े पहनती हैं ताकि उनका बॉडी शेप रिवील ना हो। अब जरूरी नहीं कि वो बुर्खा ही पहने, वो और भी तरह की कोई भी मॉडेस्ट ड्रेसिंग पहन सकती हैं जिससे बॉडी शेप रिवील ना हो, वो टाइट कपड़े ना हो। सिर्फ इतने हाथ, इतना फेस और टखनों तक पैर जो होते हैं वो विजिबल हो सकते हैं, बाकी बॉडी कवर होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या वजह है जो मुस्लिम विमेन इस तरीके से ड्रेसअप होती हैं। तो इसका आंसर ये है कि ऐसा करने के इंस्ट्रक्शंस अल्लाह ने कुरान में दिए हैं। وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن। कुरान में सिर्फ औरतों को ही नहीं मर्दों को भी ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि वो अपनी नजरें नीची रखें, मॉडेस्टली ड्रेसअप हों और औरतों को इज्जत से ट्रीट करें। मुस्लिम्स का अल्टीमेट लाइफ गोल यही होता है कि जो कुरान में अल्लाह ने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं या हमारे प्रॉफिट ने जो हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखाया है हम उसे फॉलो करें। तो ये कुरान की आयत पर मुस्लिम लेडीज कोशिश करती हैं कि वो अमल कर सकें। ऐसे ड्रेसअप होने की एक और सिग्निफिकेंस ये है कि आप देखते ही बता सकते हैं कि ये एक मुस्लिम लेडी है। तो हिजाब एक आइडेंटिफिकेशन है एक मुस्लिम की। Another very common question is कि क्या हम ये हिजाब हर वक्त पहनते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हम घर पर हिजाब नहीं पहनते। बेसिकली अपने हस्बैंड के सामने, अपने फादर के सामने, अपने भाई के सामने, अपने फादर इन लॉ के सामने, बच्चों के सामने, मामूओं के सामने या लेडीज के सामने, कोई भी तरह की फीमेल के सामने हमें कोई ज़रूरत नहीं है पर्दा करने की। वी कैन बी वेरी नॉर्मल। इट्स जस्ट दैट पर्दा उनसे किया जा सकता है जिनसे आपका निकाह हो सकता है। सो व्हेनेवर वी गो आउट इन पब्लिक गैदरिंग या इन मार्केट्स और इन पब्लिक प्लेसेस तभी हम ऐसे अपने आप को कवर करते हैं, अदरवाइज वी चिल आउट एट होम। Another very common question जो हर कोई पूछता है वो ये है कि क्या आपको फोर्स किया गया है हिजाब पहनने के लिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेजॉरिटी मुस्लिम विमेन अपनी मर्जी से पर्दा करना शुरू करती हैं। बेसिकली व्हेन अ गर्ल रीचेस हर प्यूबर्टी, जब एक लड़की बालिग हो जाती है तब से इट इज एडवाइज दैट वो अपने आप को मॉडेस्टली ड्रेसअप करना शुरू करे। फॉर एग्जाम्पल इन माई केस मेरे पेरेंट्स ने मुझे
बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया हिजाब पहनने के लिए। उन्होंने मुझे अच्छी और सही तालीम दी, दीन की भी और दुनिया की भी। एंड देन इट वॉज अप टू मी वेदर आई वॉन्ट टू ओप्ट इट और नॉट, एंड आई डिड। और ये चीज़ें ऐसी हैं, आप किसी पे फोर्स नहीं कर सकते। जब इंसान खुद सोचकर समझकर इसको एक्सेप्ट करता है तभी वो लाइफ लॉन्ग चल सकती है। जबरदस्ती वाली चीज़ें ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाती। Another common misconception is कि ब्लैक कलर का बुर्का पहनना जरूरी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी ड्रेसिंग जो है वो मॉडेस्ट होनी चाहिए, कपड़े लूज होने चाहिए, बॉडी शेप नहीं दिखना चाहिए, यहाँ तक आपके हाथ कवर होने चाहिए, टखनों तक पैर कवर होने चाहिए और इतना फेस विजिबल होना चाहिए। अब आप ये किसी और ड्रेस के थ्रू भी कर सकते हैं, तो आप वो ड्रेस पहनिए। जरूरी नहीं कि आप बुर्का ही पहने। ऑल्सो जरूरी नहीं कि इफ यू आर वेयरिंग अ बुर्का वो ब्लैक कलर का ही हो, इट कैन बी ऑफ एनी कलर। तो ये एक कॉमन मिसकंसेप्शन है, क्योंकि मेजॉरिटी विमेन एक ब्लैक बुर्का पहनती हैं, बट ये कोई कंपल्शन नहीं है, जरूरी नहीं है। बस जो मेन चीजें हैं लाइक द बेसिक कवरिंग ऑफ द बॉडी, वो चीजें फुलफिल अगर होती हैं तो आप कुछ भी पहन सकते हैं अंडर दोज रिस्ट्रिक्शंस। हिजाब सिर्फ एक ड्रेस कोड नहीं है, ये काफी डीप चीजें सिग्निफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट्स अ बैरियर बिटवीन अ मैन एंड अ मुस्लिम वुमेन। ये सिग्निफाई करता है कि एक जो मुस्लिम लेडी है उसे कोई भी आदमी या लड़का ऐसी कैजुअली बिहेव नहीं कर सकता, कैजुअली उसको टच नहीं कर सकता, उसके सामने इनडिसेंट बिहेवियर नहीं कर सकता, उसके सामने इनडिसेंट बातें नहीं कर सकता। ये एक सिग्निफिकेंस है कि जो मुस्लिम विमेन है वो बहुत ही रिस्पेक्टफुल विमेन है, उनके सामने तमीज से पेश आना है, उनसे बहुत अदब से बात करनी है और अपनी हद में रहना है। So a hijab tells a man to treat a Muslim woman with utmost dignity and respect. जो लड़कियां हिजाब नहीं भी पहनती, जब उन्हें नमाज पढ़नी होती है तब उन्हें दुपट्टा बांधना पड़ता है, अपने हाथ पैर कवर करने होते हैं, तब ही वो नमाज पढ़ सकती हैं। तो इंसान को इस तरीके से ड्रेसअप होना चाहिए कि जिस तरीके से वो अल्लाह के सामने खड़ा होता है, जिस तरीके से अपने आप को अल्लाह के सामने रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही वो अपनी जिंदगी के बाकी टाइम में भी ड्रेसअप हो और बाकी लोगों के सामने भी वैसे ही अपने आप को रिप्रेजेंट करे। एंड लास्टली, अगर किसी को भी ये लगता हो कि मुस्लिम विमेन ऑप्रेस्ड हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इस्लाम को डीपली स्टडी करिए, आपको पता लगेगा कि इस्लाम इज द ओनली रिलीजन जिसमें विमेन को इतनी जबरदस्त राइट्स दी गई हैं। Women are treated with utmost respect in Islam. They have been given the highest status in Islam. आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि मुस्लिम विमेन बेहतरीन से बेहतरीन एजुकेशन हासिल कर रही हैं, डिग्रीज हैं उनके पास, वो हर प्रोफेशन में बेहतरीन काम कर रही हैं और वो किसी से दबती नहीं है। दे आर जनरली वेरी कॉन्फिडेंट विमेन एंड दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल। हिजाब पहनने से किसी की पर्सनालिटी कम नहीं हो जाती, इनफैक्ट इट इज एन एडिशन टू द पर्सनालिटी। जो लेडीज हिजाब पहनती हैं उनके भी पैशन होते हैं, उनके पास भी एजुकेशन होती है, उनका भी इंटेलेक्ट होता है, उनकी भी डिजायर्स होते हैं। दे आर वेरी नॉर्मल एंड कंप्लीट ह्यूमन बीइंग्स। इट डज नॉट मेक देम डिफरेंट और एनी लेस दैन एनीवन एल्स। मीडिया में ज्यादातर ऐसा पोर्ट्रे किया जाता है कि मुस्लिम विमेन पे बहुत ज्यादा जुल्म हो रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनकी राइट्स को छीना जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मीडिया में शो किया जाता है जरूरी नहीं कि वो सही हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, आप किसी मुस्लिम से जाकर पूछिए या आप अपनी खुद की रिसर्च करिए। इंटरनेट पे बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप प्लीज जो मीडिया की ब्लाइंड ब्रेन वॉशिंग चल रही है उस पर बिलीव ना ही करें तो बेहतर होगा। जब मैंने हिजाब पहनना शुरू किया था तकरीबन 5 साल पहले, तब इंडिया में हिजाब की या इस टोपी की अवेलेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम थी। स्लिपरी दुपट्टे, ट्रांसपेरेंट दुपट्टे ज़्यादातर होते थे हर इंडियन ड्रेस के। तो मैंने ये महसूस किया कि इस चीज़ की कमी है हमारी कंट्री में, एंड देन आई स्टार्टेड माई ओन हिजाब ब्रांड ramshasultan.com, जहाँ पर हर तरीके के, हर कलर में, हर वैरायटी के
हिजाब्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मेरा कलेक्शन देखने के लिए तो आप ramshasultan.com से हिजाब्स और मॉडेस्ट ड्रेसेस और एक्सेसरीज खरीद सकते हैं। And that's it for the video. I really hope कि आपकी जो जनरल क्वेरीज थी कि क्यों मुस्लिम विमेन हिजाब पहनती हैं वो मैंने सॉल्व कर दी, आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी। ये बहुत ही जनरलाइज्ड वीडियो थी, मैंने इन डेप्थ ज्यादा कुछ नहीं बताया। अगर आपको इन डिटेल कुछ जानना है तो मैं कुछ वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उनके डायरेक्ट लिंक्स, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। एंड ऑल्सो इट्स अ मैसेज टू ऑल मुस्लिम्स, मैंने इन डिटेल चीजें नहीं बताई हैं, बहुत ही जनरल ओवरव्यू था उन लोगों के लिए जिनको कुछ भी नहीं पता। तो अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज दरगुजर कर दिएगा। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, मुझे बहुत ज्यादा खुशी होगी। एंड मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। दिस इज मी रमशा सुल्तान साइनिंग ऑफ। तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी और कैसे लगी बताइए, और इनके चैनल को आप जरूर विजिट कीजिए, बहुत अच्छे वीडियो बनाती है। और हिजाब का एक अरेबिक ये वर्ड है हिजाब, उसका मतलब है टू कवर, मतलब स्कार्फ जैसा होता है, उससे बाल ढके जाते हैं, जो कि महिलाओं की एक खूबसूरती होती है, और उससे चेस्ट भी ढकी जाती है। और उन्होंने ये भी बताया कि उनके सिर्फ चेहरा मतलब मुंह और हाथ थोड़े से और टकने की जगह वही खुली रहती है, बाकी की सब वो ढीले कपड़े पहनते हैं, टाइट कपड़े नहीं पहनते, और मॉडरेट भी पहनते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ काला बुर्का ही पहनते हैं, कुछ कौन से भी दूसरे भी कलर का पहनते हैं। लेकिन हमने यही पर यहाँ भी देखा है कि बहुत सारी लेडीज है जो बुर्का काला ही पहनती है, ज्यादातर काला ही पहनती है जब वो आती है, मतलब वो घर पर नहीं पहनती है। उनको घर पर जब इस वीडियो में देखा हमने कि वो घर पर पहनती तो नहीं, घर पर तो नहीं पहनती हो, सिर्फ पब्लिक प्लेसेस में जब आती है वो जाती है तब पहनती है। घर पे उनके भाई वगैरह होते हैं ना, तो भाई पापा तो उनके सामने वो नहीं पहनती। और ऐसा उन्हें कुरान में बताया है कि हमें मतलब नजरें झुका के रहना चाहिए। और उसने इस वीडियो में देखा कि एक सूरा का भी उन्होंने बताया कि नजरें झुकाकर बात करनी चाहिए। और भी उस वीडियो में बहुत सारे बताए रीजन कि मुस्लिम लेडीज को हिजाब पहनना चाहिए। और एक उन्होंने बताया कि ये फोर्स किया है क्या, मतलब वो अपनी मर्जी से पहनती है। जब एक लड़की मैच्योर हो जाती है तब वो अपनी मर्जी से पहनती है। और क्योंकि कुरान में अल्लाह ने उन्हें बताया तो अपनी मर्जी से ही पहनती है। उन्होंने खुद का उदाहरण दिया, जब वो 5 साल की थी तब से वो पहनती थी बुर्खा। तो बहुत अच्छी वीडियो थी, आपको कैसी लगी जरूर बताइए। ये जो लेडी होती है वो घर पर नहीं पहनती, अपने शौहर और अपने पिता भाई उनके सामने नहीं, घर में नहीं पहनती, बाहर पब्लिक प्लेस में जब जाना होता है तभी ये पहनती है। ये वीडियो और उन्होंने बताया कि इन पर कोई जोर जबरदस्ती या कोई दबाव नहीं होता, वो अपनी मर्जी से पहनती है। वो अपनी मर्जी से पहनती है क्योंकि अल्लाह ने कुरान में यही बताया है, तो वो अपनी मर्जी से ही पहनती है। और ये भी बताया कि वो काला कलर का बुर्खा नहीं, मतलब वो कंपलसरी नहीं है काला कलर का, वो मॉडल दिखनी चाहिए और बेसिक थिंग की बॉडी कवर होनी चाहिए। तो कौन से भी कलर का हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी मुस्लिम वुमेन काला कलर का ही बुर्का पहनती है। तो और भी उसमें बताया कि जो मुस्लिम वुमेन है उनकी पहचान होती है ये बुर्का, एक आइडेंटिफिकेशन होती है, मतलब हम देखकर बता सकते हैं कि ये मुस्लिम लेडी है। और एक मतलब दोनों में से एक मैन और एक मुस्लिम वुमेन के बीच का एक क्या बोलते हो है। और जब पब्लिक गैदरिंग में जाती है तब वो पहनती है। और भी छोटी लड़कियां भी पहनती है जिसकी मर्जी से पहनती है, अपनी किसी के दबाव में नहीं। हमारे यहाँ तो हमने देखी है छोटी लड़की भी पहनती है, तो अपनी मर्जी से ही पहनती है। और इस वीडियो में भी उन्होंने काफी अच्छी तरीके से बताया। और मुस्लिम लेडीज ऐसा नहीं कि वो बुर्का पहनने के बाद या कोई कम या कोई ज्यादा अपने को कम समझती है। हाँ। बहुत ही ऐसी लड़कियां है, मैंने भी देखी है। मैं एक अस्पताल में गई थी, वहाँ पर एक लेडीज आई थी, उन्होंने बताया कि हम 6 बहनें हैं और वो सभी कुछ ना कुछ बनी थी। एक पुलिस ऑफिसर थी, एक मेकअप आर्टिस्ट थी, एक
मेडिकल में काम कर रही थी, एक अस्पताल में ही नर्स थी। बहुत ही सभी कुछ ना कुछ डिग्री उन्होंने हासिल की थी। मतलब ऐसा नहीं कि वो मुस्लिम वुमेन जो हिजाब पहन के रखे वो आगे तक नहीं जा सकती है। अपनी अपनी क्षमता मतलब अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, ना कि इस हिजाब से कोई नहीं। लेकिन उन्हें कुरान में बताया तो इसलिए वो पहनती है। और उन्होंने इस वीडियो में ऐसा ही बताया है कि सक्सेसफुल लेडीज होती है जो हिजाब पहनने से ऐसा कुछ नहीं होता। सभी पहनते हैं, सक्सेसफुली नहीं, सभी लेडीज पहनते हैं। नमाज के टाइम पर भी कंपलसरी अलाउड ही है ना। जब वो अल्लाह के सामने होते हैं नमाज पढ़ते वक्त, वो उस वक्त भी उनको ये पहनना जरूरी है। और अल्लाह के सामने नहीं, उनको सभी के सामने ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा वीडियो में बताया है। और ऐसा नहीं कि हिजाब पहनी हुई लड़की, मुस्लिम लड़की आगे तक नहीं जा सकती, वो अपने एजुकेशन अपने दमखम पर आगे भी जा सकती है, अपनी काबिलियत पर। हाँ, तो बहुत ही अच्छी वीडियो थी। और लास्ट में भी उन्होंने बताया कि मुस्लिम लेडीज पर अत्याचार, हाँ ऐसा ही बताया ना। हाँ, अत्याचार होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं ऐसा है। नहीं है, बताया उन्होंने। तो ओवरऑल तो बहुत अच्छी वीडियो थी। आपको कैसी लगी जरूर बताइए, और हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बटन दबाना जरूर दबाइए, और हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।